जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए जो पुलिस विभाग में अपना करियर ढूंढ रही हैं, जिनका सपना है वर्दी पहनने का। तो आज मैं आपके सामने 3 ऐसे फैक्ट पेश करूंगा जिससे आपको लगेगा कि वर्दी आपको कहां आसानी से मिल सकती है और किस स्टेट में आपको नौकरी करनी चाहिए वर्दी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिहार को लोग कहते हैं कि वहाँ जॉब बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ बहुत कम है। ऐसा नहीं है। आज आपका एक मिथ टूटने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार पूरे भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। और आने वाले समय में ये 2025 जो रहेगा, ये बिहार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है महिलाओं के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं अपने करियर को लेकर, तो बिहार आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही सुटेबल राज्य हो सकता है वर्दी पाने के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ आंकड़ा, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक सर्वे हुआ, पूरे भारत का एक सर्वे है, और उस सर्वे में बताया गया है कि किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर जो बिहार है वो नंबर 1 पर आ रहा है। बिहार नंबर 1 पर आ रहा है। यहाँ कुल पुलिसकर्मियों की संख्या 1,10,000 है। वहीं महिला पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वो है 26.31। यानी कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये संख्या है। 26.31% जो है केवल महिलाएं बिहार में पोस्ट है। यूपी सबसे बड़ा राज्य है। यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों का जो प्रतिशत है वो 9.59। आप सोचिए, 26 और 9 कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर इसके बाद आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए तो 19.15 आता है। तमिलनाडु में 18.50 आता है। दिल्ली में 12.30 आता है। आप सोचिए बिहार इन सब में कितना आगे है। सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मियों की संख्या जो है बिहार में है। ये हो गया फैक्ट नंबर 1। अब मैं दूसरी जो आपके सामने फैक्ट रखने वाला हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बिहार कितना अच्छा ज़िला हो सकता है। देखिए, अब आप दूसरी ये पेपर कटिंग देखिए। यहाँ पर बताया गया कि बिहार पुलिस की बहाली में वर्ष 2013 में महिलाओं की संख्या 35% आरक्षण का लाभ मिलने के बाद पुलिस में महिला पुरुष का अनुपात में काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है। 1 जनवरी 2050 को बिहार पुलिस में महज 893 महिला पुलिसकर्मी तैनात थीं। लेकिन वर्तमान समय में देख लीजिए 2005 से और 2025 में कितना अंतर आ गया है, ये आप खुद देखिए। अब इस समय 29,000 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं बिहार में। समझ रहे हैं? नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, वो हर बार ये कह रहे हैं कि हम 35% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। कितना? 35%। अगर 100 सीटें बिहार में आती हैं पुलिस की, तो उसमें 35 केवल महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अब समझ लीजिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं, तो ये देखते हैं पुलिस पब्लिक अनुपात में हो रहा सुधार। अभी बिहार में पुलिस वालों की कुल संख्या 1,20,000, जैसा कि हमने बताया कि 1,20,000 अभी वर्तमान समय में पुलिस तैनात है बिहार में। 65,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होने से यह संख्या बढ़कर 1,85,000, यानी कि सीधा सीधा 1,85,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर हो जाएंगे। अगर अब यहीं पे अगर की बात आ जाती है, अगर क्या होता है, तो इसके लिए आप कटिंग नंबर 3 देखिए। जो पेपर की कटिंग है वो नंबर 3 देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में। 78,000 पद आ रहे हैं। इतिहास में
सबसे बड़ी संख्या जो होने जा रही है पुलिस कर्मियों की वो है 78,000। 78,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 महीने के अंदर रिक्त पदों पर 78,000 पदों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को सोमवार को जो डीजीपी हैं उनको प्रस्ताव भेज दिया है और कहा है कि तत्काल इसकी नोटिफिकेशन निकाली जाए और इस पे जो भर्ती का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि 78,000 जब पुलिसकर्मी बिहार में भर्ती होने जा रहे हैं तो जो अदर स्टेट के बच्चियां हैं, जो दूसरे राज्य की बच्चियां हैं, क्या वो इसमें फॉर्म फिल कर सकती हैं या नहीं? तो यहाँ भी साफ साफ बताया गया है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो इसमें 100% फॉर्म फिल कर पाएंगे, 100%। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ जो एज लिमिट है महिलाओं की पुलिस में जाने के लिए वो 18 से 25 साल है। कितनी? 18 से 25 साल। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, ओबीसी में तो आपको 3 साल, अगर एससी या एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर अब आप अदर स्टेट से हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो केवल और केवल 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जनरल में आपको काउंट किया जाता है। ठीक। क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12th पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म बेशक भर सकते हैं। यहाँ कोई भी परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, आपकी जो हाइट होगी वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की और छूट मिल जाती है। ओबीसी अगर है तो 2 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। अब यहाँ जो आपका फिजिकल होगा वो होगा 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी। नोटिफिकेशन के हिसाब से टाइम अप एंड डाउन हो सकता है। 4 से 5 मिनट में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी होती है। ठीक। दूसरा जो है आपका एक हाई जंप होता है। यहाँ पर वो 3 से 4 फीट का आपका हाई जंप होता है और आपको इसके लिए 3 चांस दिए जाते हैं। इस 3 चांस में आपको पूरा करना होता है अपना हाई जंप। आपका गोला फेंक भी यहाँ पर होगा जो 12 से 16 फीट के बीच हो सकता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आपका मेजरमेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है। टोटल जो आपका रिजर्वेशन यहाँ पर बनेगा वो 35%। सोच सकते हैं, अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो आप बिहार में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं जब भी पुलिस में वैकेंसी आती है। और बहुत ही जल्द बिहार में बहुत बड़ी संख्या में आपको पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आप अगर चाह रहे हैं तो अभी से इसकी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि यहाँ एक नोटिस और भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बताया गया है कि पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है और जल्द ही 1239 चयनित उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया। मतलब कि यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है बहुत तेज हो रही है। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो अभी से आपको तैयारियों में लगना होगा। इससे रिलेटेड कोई आपके पास डाउट है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।